छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों पर बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। 31 नक्सली मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है बीजापुर से। मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूरे सफाई की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन में नक्सलियों को मारा जा रहा है। और खबर अब छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मारा है। 31 नक्सलियों को ढेर किया है। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ी मुठभेड़ आप इसे कह सकते हैं बीजापुर में। बीजापुर जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहां पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अमित शाह ने जो ट्वीट किया है इसके बाद वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बीजापुर मुठभेड़ पर अमित शाह ने पोस्ट किया है, नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए बड़ा कदम है। जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलवाद खत्म करने में 2 जवान शहीद हुए हैं। जवानों के प्रति जो शहीद हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। मुठभेड़ में सेना ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये फिलहाल फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग किस तरह से नक्सलियों को दी जाती है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने इस मुठभेड़ के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और ये भी कहा है कि मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने 2 बहादुर जवानों को खोया है। ये देश इन वीर जवानों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः संकल्प दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 से पहले हम देश में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या कहना है इस मामले पर, सुनाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में DRG और STF की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान DRG एवं STF के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। और इस खबर पर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, उनके पास चलते हैं। मुक्ता, क्या जानकारी इस इनकाउंटर को लेकर अभी तक और क्या ये इनकाउंटर अभी भी जारी है?
जी बिल्कुल, देखिए ये एनकाउंटर सुबह 8 बजे से चल रहा था। हालांकि अभी एनकाउंटर नहीं हो रहा है, लेकिन सर्चिंग जारी है, लगातार सर्चिंग चल रही है। एक्स्ट्रा जो है एनफोर्समेंट को भी भेजा गया है। जो खबर आई थी, जो रिपोर्ट आई थी कि कुछ नक्सलाइट्स का मूवमेंट है, उसको लेकर जो है आज ये सुबह वहां पे जो फोर्स पहुंची, तो सुबह 8 बजे का से एनकाउंटर शुरू हुआ है और कई राउंड्स के एनकाउंटर हुए और उसमें बड़ी कामयाबी मिली कि लगभग 31 नक्सलाइट्स जो हैं उनको मार गिराया है जवानों ने। हालांकि 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जो है वो घायल हुए थे, लेकिन वो गंभीर अवस्था में नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, वो अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है छत्तीसगढ़ के नाम पे है, क्योंकि जो 31 जो है नक्सलाइट्स को मार गिराया गया है वो वर्दी में थे और कई बहुत मात्रा में वहां पे जो है वेपन्स मिले हैं, AK-47 और राइफल्स और विस्फोट, बहुत सारा सामग्री मिला है। और अभी जो है जब सवाल पूछा गया कि इसमें से कोई कौन कौन जो है ये 31 में से कौन नक्सलाइट्स है, तो वो अभी पहचान अभी हो रही है, अभी हुई नहीं है, इसलिए कुछ अभी नाम नहीं बताया जा रहा है। लेकिन 31 नक्सलाइट्स को मार गिराया गया है। हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी है छत्तीसगढ़ के नाम पे। और जिस तरह से लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लगातार जो नक्सलाइट्स को खत्म करने की बात, जो मुहिम जो छेड़ रखी है और बात कर रही है, उस पे हम कह सकते हैं एक बड़ी कामयाबी है। जी ये वाला एरिया थोड़ा बताइएगा, ये बीजापुर का जो एरिया, वैसे तो ये बहुत डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका माना जाता है और नक्सलियों का गढ़ भी इसे कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे नक्सलाइट्स का मूवमेंट बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क होने से यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और जो है जाहिर तौर पे जंगली जानवर वगैरह है, तो नक्सलाइट्स वगैरह का मूवमेंट, और ये जो है नक्सलाइट्स का गढ़ ही माना जाता है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो। लेकिन जो खबर थी, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, वो मूवमेंट की बात हो रही थी और वहां पे कई मात्रा में हो रहा था कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ नक्सलाइट्स हैं। और देखिए लगातार सर्चिंग जारी थी और आज जो है कामयाबी मिली फोर्सेस को, जब सुबह एनकाउंटर हुआ और उस वक्त जो है उसके बाद लगातार कई राउंड ऑफ एनकाउंटर्स हुए और उसमें जो है 31 नक्सलाइट्स को मार गिराया गया। जी मुक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग की तस्वीरें, किस तरह से नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि 2026 फरवरी मार्च तक नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।